इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग यूरोप 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगभग 2200 करोड़ खर्च कर चुका है और ये अंदाजा है कि 2025 तक ये नंबर बढ़कर 5000 करोड़ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना खर्च कर रहा है, बल्कि चाइना, रशिया, इजराइल जैसे कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर इलॉन मस्क कहते हैं कि 2025 तक एआई ह्यूमंस को ओवरटेक कर देगा और ह्यूमन स्पीसीज से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। मगर एआई में इतना खास क्या है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर है? लेट्स नो इन ब्रीफ। मैं अगर कहूँ कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज के समय छोटे बड़े हर काम में कहीं ना कहीं एआई इन्वॉल्व होता है। नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन लिस्ट से लेकर गूगल के सर्च तक ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है। असल में एआई है क्या? एआई की शुरुआत 1940 से 1950 के बीच में हुई थी। इसका बेसिक मतलब है कि एक कंप्यूटर को आर्टिफिशियल ब्रेन देना। मतलब कि कंप्यूटर बेसिकली बहुत डम मशीन होती है। डम यानी बेवकूफ, मगर बहुत एफिशिएंट होती है। इसको काम में लेने के लिए इसे हमें कई चीजें सिखानी पड़ती है। तो सवाल उठता है, कंप्यूटर को सिखाए कैसे जाए? तो जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं उसके साथ खेल कर, उसको दिखा कर या उससे बात कर कर, वैसे ही कंप्यूटर को डाटा यानी इंफॉर्मेशन देकर नई नई चीजें सिखाते हैं। एआई नॉर्मल टेक्नोलॉजी की तरह नहीं होता है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारे पास MS वर्ड, MS पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम कितने भी डॉक्यूमेंट टाइप कर लें, कितनी भी रिपोर्ट्स बना लें, कितनी भी फाइल्स बना लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नए फीचर्स या नए चेंजेस नहीं आएंगे। और वहीं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसको जितना डाटा मिलेगा वो उतना खुद को अपडेट करता रहेगा। जैसे कि रोड पर लगे CCTV जितनी भी गाड़ियों का डाटा लेते हैं वो उतना ही बेटर होते जाते हैं। मतलब कि एआई के पास जितना भी डाटा आता जाएगा उतना ही वो खुद को बेटर करता रहेगा। लेकिन इस पर यह सवाल भी उठता है कि इस टाइम तो हर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है और कोई यूट्यूब। ऐसे तो एआई के पास इतना डाटा हो जाना चाहिए कि एआई को हम इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर हमको समझने की जरूरत है एआई के टाइप्स को। बेसिकली दो तरह के एआई होते हैं, जनरल एआई और नैरो एआई। अगर हम जनरल एआई की बात करें तो जनरल एआई मतलब ऐसे एआई जो बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे हम इंसान चाहे तो खाना बना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं या बहुत कुछ। और वही बात करें नैरो एआई की तो वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकता है। जैसे कि टेस्ला की कार्स को यूएसए के रूट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो वो इंडिया के रूट्स पर नहीं चल सकती है। इस वक्त हम नैरो एआई का यूज इंडस्ट्रीज में ज्यादा करते हैं। मगर इस एआई की दौड़ में कई कंपनियां ऐसे एआई भी डेवलप कर चुकी हैं जो बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का मतलब है कि बिजनेस में पार्ट टाइम या फुल टाइम अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करना, मेल को ऑर्गेनाइज करना, फोन कॉल्स करना, और ये सभी काम आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्चुअल असिस्टेंट का भी यूज करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट एआई का एक ऐसा वर्जन है जिसका काम हमें असिस्ट करना होता है। ये बेसिकली हमसे बात भी कर सकते हैं और हम इसको अपनी लैंग्वेज में कमांड भी दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय हम सभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी हम अपने घरों में अपनी लाइफ को और इजी करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि गूगल कंपनी की गूगल असिस्टेंट, अमेज़न की एलेक्सा, एप्पल की सीरी और माइक्रोसॉफ्ट की कॉर्टाना। ये सभी कंपनियां सालों से एआई में अरबों इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं ताकि ये अपने एआई को और भी बेहतर बना सके। मगर अचानक से इस रेस में एक कंपनी 30 नवंबर 2022 को अपना एआई का एक प्रोटोटाइप लॉन्च करती है, जिससे एआई की इंडस्ट्रीज में तहलका मच जाता है। आप सब सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई जिसको 7 साल पहले 2015 में सैम ऑल्टमन, रेड होफमैन, जेसिका, इलॉन मस्क और उनके कुछ साथियों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ओपन एआई बेसिकली फ्रेंडली एआई जिसको ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा सके ऐसे एआई पर रिसर्च करते हुए उसको डेवलप करने का काम करती है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसकी खासियत ये है कि ये ह्यूमंस की तरह कन्वर्सेशन कर सकता है और ये बहुत से काम अकेले ही कर सकता है। जैसे कि चैट जीपीटी किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकता है, उसके साथ साथ ये म्यूजिक कंपोज भी कर सकता है, साथ ही में ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। और ऐसे ही बहुत से काम जैसे कि सिमुलेटेड चैट रूम बनाना गेम्स प्ले के लिए, पोएट्री लिखना, और इसमें ज्यादातर यूजर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मगर कुछ यूजर्स ने ये भी कंप्लेन की है कि
कभी कभी चैट जीपीटी ने उनको गलत और अनरियलिस्टिक आंसर दिए हैं, जिस पर इसके डेवलपर्स का मानना है कि ये चैट जीपीटी का सिर्फ प्रोटोटाइप वर्जन था, इसमें आगे भी सुधार किए जाएंगे। और अब गूगल भी अपना एआई चैटबॉट गूगल ब्रांड एआई लॉन्च करने वाला है, जो चैट जीपीटी का राइवल होगा। और गूगल के साथ साथ कई टेक जाइंट्स भी चैट जीपीटी के राइवल्स को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि एआई के आने से ह्यूमन एरर कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। वो मानते हैं कि एआई के आने से इन्वेंशन भी बढ़ जाएंगी और फैसले लेने आसान हो जाएंगे। और ये काफी हद तक सही है। एआई के आने से रिसर्च करना भी आसान हो जाएगा, इसी के साथ साथ बीमारियों को पहचानना और उसका इलाज ढूंढना भी आसान हो जाएगा। मगर एआई पर इतना ट्रस्ट करना और उसको कंट्रोल देना, क्या ये सेफ है? इस पर इलॉन मस्क कहते हैं कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। The advent of artificial general intelligence is called the singularity for a reason, because just like a black hole, which is a singularity, it's difficult to predict what will happen. I think it's very important for regulators to keep an eye on that. Digital superintelligence, I think, has the potential to be more dangerous than a nuclear bomb. मगर ऐसा क्या है जिस कारण लोग मानते हैं कि एआई खतरनाक है? कुछ लोग मानते हैं कि एआई पर डिपेंडेंसी और कंट्रोल देना इस वक्त सेफ नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई भी इफेक्टिव फेल सेफ नहीं है। अगर एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मगर इस पर एक और साइड है जो मानती है कि एआई डेंजरस नहीं है। इस पर रॉडनी एलन ब्रूक्स, जो कि ऑथर के साथ साथ रोबोटिक्स एंटरप्रेन्योर हैं, वो मानते हैं कि एआई एक टूल है, ना कि कोई खतरा। मगर फायदों को देखते हुए या नुकसान को नजरअंदाज करना सही होगा? हम सभी इंसानों में एक चीज है जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं। फीलिंग्स हमें राइट और रॉन्ग में फर्क करना सिखाती है। मगर एआई एक ऐसी मशीन है जिसमें इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज्यादा है, मगर उसमें फीलिंग्स नहीं है, जिससे वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब किसी टेररिस्ट के हाथ में, उसी तरह एआई, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। और हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एआई खुद में ही एक बहुत बड़ा खतरा है अगर वो किसी गलत हाथों में चला जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए।